नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया है कि सॉफ्ट टॉयज़ का जो बिज़नेस होता है, सॉफ्ट टॉयज़ का, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा और कैसे इस बिज़नेस को किया जा सकता है। तो देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिज़नेस के बारे में बताएंगे। पहले तो लाइसेंस के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना बजट लग सकता है और कैसे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और क्या रोटेशन इसमें होता है। क्योंकि देखिए, सॉफ्टवेयर ऐसा बिजनेस है कि आजकल इंडिया में चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का जितना ज़्यादा ग्रो हुआ है, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस का भी उतना ही ग्रो हुआ है। क्योंकि पहले ये सब उतना चलता नहीं था, अमीरों का मान लीजिए ये धंधा था, उन लोग के घर में होता था। मगर आजकल देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन या गिफ्ट, इस रूप में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जा रहा है और बिक भी रहा है। अच्छा है, फैशन के तौर पर भी लोग अपने घरों में और बाकी चीज़ों में रख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बिजनेस हो चुका है। इसका होलसेल, रिटेल सब तरह का बिजनेस होता है। अगर मान लीजिए आप इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी एरिया में आप रहते हैं, एक ट्रेड लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा। अब ये ट्रेड लाइसेंस क्या होता है कि मान लीजिए जो भी आप बिल्डिंग या घर जहाँ से भी आप काम चालू कर रहे हैं, अगर आपका अपना घर है खुद का, तो आप अपने लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और उनका एक फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फिल करके आप उनको देंगे, तो वो आपको एक ट्रेड लाइसेंस का कॉपी दे देंगे। और ट्रेड लाइसेंस का कॉपी मिलने के बाद आपका काम होगा कि आप उसका एक ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन करवा लें कि किस नाम से आप सॉफ्ट टॉयज़ को बेचेंगे मार्केट में। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बाद में पता चला आपका बिजनेस हिट हो जाए तो बाद में कोई और ना कॉपी और चोरी करने लगे। इसके साथ में एक आप करेंट अकाउंट खोलेंगे बैंक में, और कोई भी बैंक में खोल सकते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उससे कोई मैटर नहीं है। और इसके अलावा आप जो है एक जीएसटी का एप्लीकेशन करेंगे। जीएसटी एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि आपको जब भी आप ऑनलाइन जाएंगे बिजनेस में काम करने या अपना टॉयज़ के लिए, मान लीजिए स्टफ़ मंगाने के लिए बाहर से, तो फिर आपको ये चाहिए होगा। क्योंकि ज़्यादातर मान लीजिए इसका कॉटन का काम जो है, स्टफ़ का काम है, गुजरात में होता है। तो आप कहीं से भी बिजनेस करेंगे तो आपको सूरत से ये सारा चीज़ मंगाना पड़ेगा, और सूरत से मंगाएंगे तो मान लीजिए वो जीएसटी चार्ज करेगा, रास्ते में जीएसटी लगेगा। तो ये सब के लिए आपको जीएसटी होना चाहिए। क्योंकि 40 लाख तक तो मान लीजिए जीएसटी ज़रूरी नहीं है, मगर ऑनलाइन ऑर्डर देना, ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए आपको जीएसटी नंबर जो है चाहिए होता है। इसके अलावा आप जो है एक उद्यम का लाइसेंस भी ले लेंगे, ताकि मान लीजिए आपका जब बिजनेस बढ़े तो आप लोन वगैरह के लिए प्रधानमंत्री लोन, मुद्रा लोन, ये सब लोन का एप्लीकेशन कर पाएँ। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों हम लोग करवाते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपका लाइसेंस का काम हो गया, आप डिज़ाइन देखिए, बहुत सारा डिज़ाइन है, या आप चाहें तो खुद कोई डिज़ाइनर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिज़ाइनर नहीं है तो थोड़ा सा बॉलीवुड को फॉलो कीजिए, या सीरियल वगैरह जो होता है, या नेट पे थोड़ा डिज़ाइन फॉलो कीजिए कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा चल रहा है, और फिर उस तरीके का चीज़ आप बनवाइए अपने यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। या ये फॉलो कीजिए कि फ़ॉरेन में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, तो चाइना की चीज़ें पहले इंडिया से पहले वहाँ लॉन्च होती हैं, तो वो सब डिज़ाइन अगर आप अपने यहाँ पे बना के काम करें तो अच्छा खासा आपका बिज़नेस चल सकता है, मार्केट में आपका डिमांड आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको सेलिंग कहाँ से चालू करें, तो सेलिंग के लिए बहुत सारा आजकल चैनल आ गया है, जैसे फ्लिपकार्ट आ गया, अमेज़ॉन आ गया, मीशो आ गया, अभी ब्लिंकिट आ गया। ये सब पे भी आप चाहें तो अपना सामान बेच सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपका कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, आपका करेंट अकाउंट, आपका ब्रांड नेम, आपका जीएसटी, ये आपको चाहिए होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर अपॉइंट होने के लिए। अब आप जब सेलर अपॉइंट हो जाते हैं तो इसका जो बिलिंग साइकिल चलता है, 40 डेज़ का बिलिंग साइकिल चलता है, रोटेशन। आज आपने सामान बेचा तो मान लीजिए ऑर्डर गया, पार्टी के पास पहुंचा, पार्टी ने पेमेंट किया, कंपनी के पास पहुंचा, फिर कंपनी से फिर आपके पास पहुंचा। डायरेक्ट पेमेंट आपके पास नहीं पहुंचता। तो ये जो बिलिंग साइकिल है, लास्ट में जाते जाते आपको 40 डेज़ का पड़ जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए आपका बिजनेस बढ़ जाता है और चीज़ें आपकी अच्छी चलने लगती हैं, तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपको डिमांड भी बढ़ जाएगा, आपका जो स्टफ़ वगैरह है उसका भी आपका डिमांड बढ़ जाएगा। तो उसमें भी आप बात कर सकते हैं क्रेडिट लाइन के लिए, कि जो भी आपको सप्लायर है, जो कपड़ा आपको सप्लाई करता है, जब आपका डिमांड ज़्यादा रहेगा तो उसका भी बिजनेस अच्छा होगा, तो आपको कुछ क्रेडिट भी दे सकता है। 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन, ये चलता है मार्केट में। तो जब ये मार्केट में आप इंटर करेंगे तब ये जाके पता चलेगा। अब ये चीज़ें हैं नॉर्मल जो आप कर सकते हैं। एक बार ज़रूर, अगर जो भी एरिया में आप रहते हों, जैसे मान लीजिए कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये हर एक जगह होलसेल मार्केट है, स्टाफ का भी मार्केट है और जो है उसका प्रोडक्ट का भी मार्केट है। एक बार होलसेल मार्केट ज़रूर घूम लें,
देख लें, अंदाज़ा कर लें कि क्या सिस्टम चलता है, उसके बाद फिर अपना बिजनेस करें। बाकी ये जितनी चीज़ें हमने बताई, ये सबका लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं। अगर आप हम लोगों से जुड़ के इसका काम करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं लाइसेंस इसका बनवाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।